Hello and welcome to Lavnish Sir Ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 44, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson fair play. So students, आज की इस वर्कशीट में हम जो बचा हुआ भाग है लेसन फेयर प्ले का उसके बारे में हम समझेंगे। आपको याद है ना, लास्ट कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को पार्टली समझ रहे हैं और ये लेसन भी बहुत बढ़िया है, ये कहानी भी बहुत अच्छी है। तो लास्ट वर्कशीट में हमने क्या समझा था, ज़रा बताइए। लास्ट वर्कशीट में हमने ये जाना था कि किस तरह से जब अलगू ने ये फैसला दिया कि ये फैसला नहीं दिया बल्कि अलगू के सामने ये केस गया, और क्योंकि उसकी चाची ने, किसकी चाची ने, जुम्मन की चाची ने अलगू को ही पंच चुना था और उसको फैसला करना था कि क्या फैसला होना चाहिए, क्योंकि उसकी चाची कह रही थी कि मुझे मंथली अलाउंस मिलना चाहिए और जुम्मन क्या कह रहा था कि नहीं भाई, जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, अब हमसे और नहीं होता। तो अब आगे होता क्या है? So now let's start and understand with me. Let us continue our story. Read the story and choose the correct options. तो यहाँ पर आपको अब आज बहुत ही बढ़िया पिक्चर के साथ स्टोरी दे रखी है, जिसको आप पिक्चर देख के भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। So let's start story. जुम्मन was cross-examined by अलगू and others. यानी अब जुम्मन से और लोग भी सवाल पूछने लग गए। अलगू ने तो पूछे ही पूछे, और जो दूसरे, क्योंकि पंच में तो पंचायत में तो 5 लोग होते हैं ना, जिसमें मेन पंच तो अलगू चौधरी था जो उसका फ्रेंड था, और बाकी के जो पंच थे वो भी उसको क्रॉस एग्जामिन करने लग गए और उससे सवाल पूछने लग गए। फिर वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। फिर अलगू चौधरी अपना फैसला सुनाता है। क्या सुनाता है? वो कहता है कि हमने आपके केस को, आपके मैटर को बहुत ध्यान से सुना, और हमारे ओपिनियन में, हमारे विचार में अब जुम्मन को, अपनी आंट को, अपनी चाची को महीने का जो अलाउंस है, महीने का खर्चा देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। और इसके बाद से वो जो जुम्मन था वो बहुत दुखी हुआ। उसको लगा कि मेरे फ्रेंड होते हुए भी अलगू ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। तो उसके बाद उसने दोस्ती तोड़ दी, और इसके बाद उन दोनों फ्रेंड्स को फिर कभी गांव में एक साथ शायद देखा ही नहीं गया। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। और जो उनके बीच एक फ्रेंडशिप का एक बॉन्ड था, एक रिश्ता था, वो अब टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और यहाँ तक कि जुम्मन अब अलगू का दुश्मन बन गया और उससे बदला लेने के सोचने लगा। बार बार यही सोचता था कि कैसे उससे बदला लिया जाए। तो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करके देखेंगे जो कि इसी पिक्चर में से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु क्रॉस एग्जामिन जुम्मन। जुम्मन को किसने क्रॉस एग्जामिन किया? अलगू एंड अदर्स ने या ओल्ड आंट एंड अदर्स ने? अलगू एंड अदर्स, जो अदर मेंबर ऑफ द पंचायत थे, उन्होंने उसको क्रॉस एग्जामिन किया, यानी उनसे क्वेश्चन पूछे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। ए, जुम्मन पे मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या बी इज जुम्मन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट। तो फर्स्ट इज राइट, जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस, यानी जुम्मन को उसको महीने का खर्चा देना पड़ेगा अपनी चाची को, नहीं तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी वो वापस ले लेगी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट। और दिन बीतते चले गए, फिर बुरा वक्त भी आया। इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। देखिए, अब अलगू चौधरी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया। क्या थी वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन? वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, यानी उसके एक सबसे अच्छी बैलों की जोड़ी मर गई। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और जो एक और जोड़ी उसके पास थी, यानी बैलों की 2 जोड़ी थी उसके पास, एक तो मर गई और एक जो दूसरी जोड़ी थी बैल, यानी 2 बैल और थे, उसने उसको समझू साहू को बेच दिया।
अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। कार्ट ड्राइवर का मतलब होता है जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है, उसको उसने जो दूसरे 2 बैल थे उनको बेच दिए। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time। और दोनों के बीच ये समझौता हुआ कि साहू जो है 1 महीने के बाद इन बैलों को जो खरीदा है उनके पैसे वो किसको देगा, अलगू चौधरी को देगा। It so happened that the bullock died within a month। और क्या हुआ कि जो बुलक्स उनको जो बैल उसको बेचे थे समझू साहू को, वो भी 1 महीने में मर गए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही थी। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid, but Sahu got very annoyed। तो देखिए बहुत महीने बीत जाने पर भी, बैल मरे हुए भी बहुत महीने बीत गए और अलगू उसको बार बार साहू को पैसों के लिए रिमाइंड कराता जा रहा था जो उसने अभी तक नहीं दिए थे। लेकिन साहू जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ इस बात से। क्यों गुस्सा हुआ, आगे क्या हुआ देखते हैं। बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अलगू एक्सपीरियंस। क्या प्रॉब्लम हुई अलगू को। तो ए इज वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाइड विद इन अ मंथ। या ही फेल सिक, वो बीमार हो गया, या ऊपर वाली सिचुएशन थी। तो ऊपर वाली सिचुएशन थी कि उसका एक पेयर जो बैल था, बैलों की जोड़ी, वो मर गया और दूसरे पेयर को उसने समझू साहू को बेच दिया, जो कि वो भी 1 महीने के भीतर मर गए। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज समझू साहू। समझू साहू कौन था, अ वॉशरमैन और कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। यस, बी इज द राइट आंसर, अ कार्ट ड्राइवर। कार्ट ड्राइवर का मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला, गांव की एक बैलगाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति था। नाउ द रिमेनिंग स्टोरी। फिर समझू साहू अलगू चौधरी को क्या कहता है देखिए। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रैच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें एक नया पैसा नहीं दूंगा उसके लिए जो कि पहले से एक अधमरा जानवर था जो तुमने मुझे बेचा, उसके लिए मैं तुम्हें अब 1 पैसा भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन। वो मेरे लिए कुछ नहीं बल्कि जो है बदकिस्मती लेकर आया, मेरा सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी बैल हैं। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तो ठीक है, तुम्हें अगर चाहिए तो 1 महीने के लिए उसको यूज कर लो और वापस मुझे दे देना। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक, लेकिन जो तुम्हारे बैल मर गए उसके लिए 1 भी पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। फिर अलगू ने ये निश्चय किया कि वो अपने केस को पंचायत में ले जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। तो देखिए दूसरी बार, कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत को लगाने की तैयारियां फिर से शुरू होने लग गई। एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। और दोनों ही पार्टीज यानी समझू साहू और अलगू चौधरी अब वो मीटिंग करने लग गए अपने अपने लोगों से और उनका सपोर्ट प्राप्त करने लग गए, क्योंकि जब पंचायत में जाते हैं तो उनके सपोर्ट में भी तो बहुत सारे लोग होने चाहिए ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। आपको नीचे दिए गए वर्ड का सही मतलब बताना है। जैसे फर्स्ट वर्ड इज रोइन। रोइन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय या इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज डिस्ट्रॉय, रोइन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या डैमेज। उसने कहा था ना कि वो मेरे लिए कुछ नहीं लाया बल्कि उसने मेरा सारा कुछ बर्बाद कर दिया। एंड सेकंड इज टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कठिन परिस्थिति। मॉर्निंग नहीं होता क्योंकि ऊपर अभी हमने समझा कि सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक डेथ ये वाला पढ़ा था ना ऊपर कि वो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। उसने अब अपने आप को एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया। तो टाइट स्पॉट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कठिन परिस्थिति। सो आगे क्या होता है नेक्स्ट वर्कशीट में समझेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस then please keep maintaining the physical distance of 6 feet or 2 yards and please keep wearing a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.